केजीएफ 2 में अभिनेता संजय दत्त का ये डायलॉग फिलहाल काफी चर्चा में है। दर्शकों के बीच प्रचलित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इसके वीडियो को 2 दिन में ही 6.2 करोड़ लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। यह फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, इसलिए सोशल मीडिया सहित हर जगह इस फिल्म की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं केजीएफ का इतिहास और वर्तमान सब, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर ऑल करना भी। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है जहां ये खदान मौजूद है। 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलुरु में अपना घर बना लिया था। उस वक्त वो अपना ज़्यादातर समय पढ़ने में ही गुजारते थे। इस बीच उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेवली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन का एक लेख लगा। लेवली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली। चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। उसके बाद वारेन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वारेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वारेन के सामने मिट्टी धोकर हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। वारेन ने इसकी फिर पड़ताल शुरू की। वारेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं उसमें 56 किलो मिट्टी से गूंज भर सोना निकाला जा सकता था। वारेन ने कहा, इन लोगों के खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। वारेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। कोई फायदा होने के बजाय इस शोध के चलते कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद वहां होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वारेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी फिर से जगी। लेवली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेवली ने मैसूर के महाराज से उस जगह पर खुदाई करने की इजाज़त मांगी। लेवली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम करना शुरू किया। पहले कुछ सालों तक लेवली का ज़्यादातर समय पैसा जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। काफ़ी मुश्किलों के बाद केजीएफ से सोना निकालने का काम आखिरकार शुरू हो गया। केजीएफ की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मसालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लॉल्टेन से होता था, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी था, इसलिए वहाँ बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। केजीएफ भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। सोने की खान के चलते बेंगलुरु और मैसूर के बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी। बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम में लगाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। हाल यह हुआ कि 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपने घर बनाने लगे। लोगों को वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहां जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ उससे लगता था कि वो मानो इंग्लैंड ही है।
इसी चलते केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था। केजीएफ की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण किया। वहां से केजीएफ तक पानी के पाइपलाइन का इंतजाम किया गया। आगे चलकर वही तालाब वहां के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। ब्रिटिश अधिकारी और वहां के स्थानीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों से वहां मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1930 के बाद इस जगह 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार आसपास ही रहते थे। देश को जब आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उसी वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो हासिल सोने की कीमत से भी ज़्यादा हो गई थी। इस चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जगह एक खंडहर बन गई। केजीएफ में खनन 121 सालों से भी अधिक समय तक चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार उन 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया। खनन बंद होने के बाद के 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम शुरू करने का संकेत दिया। कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफ़ी सोना पड़ा है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घोषणा के आगे क्या होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।